हेलो दोस्तों, आज आपका भाई आपके लिए लेके आया है गोरोट की एंड्रॉयड नोटिफिकेशन प्लगइन, जिससे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से अपने गेम के लिए नोटिफिकेशन थ्रो करवा सकते हो जब भी आपका गेम रन हो रहा होगा तब। और बिलीव मी, मार्केट में जितने भी और प्लगइन्स हैं उनसे इसे यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वीडियो में सारी चीज़ें देखेंगे, इसे कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इसे अपने गोरोट के प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना है और किस तरीके से नोटिफिकेशन को शो करवाना है। फिलहाल इस प्लगइन को दिखाने के लिए मैंने गोरोट के अंदर कम्प्लीटली न्यू प्रोजेक्ट बना रखा है, जिसमें मैंने एक स्टेप भी अभी तक नहीं किया है। तो हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इस प्लगइन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गिटहब रेपो की लिंक दी है, जो कि बेसिकली ये ऐड ऑन ही है और यहाँ पे आप लोग को स्टेप्स के अंदर सारे स्टेप्स मिल जाएंगे किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो आप लोग इनको पढ़ के भी इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो या फिर इस वीडियो को कंटिन्यू भी कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग को कोड पे क्लिक करके इसको जिप फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। फिर उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका जो रूट फोल्डर होगा उसका नाम चेंज करके आप लोगों को नोटिफिकेशन प्लगइन रख लेना है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो मैं कैपिटल ले रहा हूँ वो आप लोगों को कैपिटल रखना है। नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, थोड़ा भी अगर नाम में थोड़ा डिफरेंस आया तो वहाँ पे प्लगइन आपकी वर्क नहीं करेगी। उसके बाद प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाके आप लोगों को एक एडॉन्स नाम का फोल्डर बनाना है। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी ADDONS ही होनी चाहिए। बाद में जो अपना प्लगइन का मेन फोल्डर था उस फोल्डर को इस एडॉन्स वाले फोल्डर में आके पेस्ट कर देना है। प्लगइन को पेस्ट करने के बाद आपके फोल्डर्स कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेंगे। सबसे पहले एडॉन्स, फिर उसके अंदर नोटिफिकेशन प्लगइन और फिर उसके अंदर उसके और कंटेंट्स। फिर आप लोगों को प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके इस प्लगइन को इनेबल कर लेना है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा इंटरफेस बना लेता हूँ अपनी नोटिफिकेशन को ट्रिगर करवाने के लिए। अब ना आप लोग को एक नया नोड मिलेगा नोटिफिकेशन मैनेजर नाम से, तो उस नोड को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अभी के लिए इस प्लगइन में मैंने सिर्फ दो ही फंक्शंस दिए हैं, पहला है इनिशियलाइज और दूसरा है शो नोटिफिकेशन। एक्चुअली एक एंड्रॉयड नोटिफिकेशन के अंदर ना दो आइकन्स होते हैं, पहला है स्मॉल और दूसरा है लार्ज। तो उन दोनों के लिए अपने को PNG इमेजेस चाहिए होंगी, तो वो मैं फटाफट डाउनलोड कर लेता हूँ। वैसे तो आप लोग किसी भी रिजोल्यूशन की इमेज यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन इनके कुछ कन्वेंशंस होते हैं तो वो आप लोग इंटरनेट पे देख लेना। इस प्लगइन में स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ दो ही फंक्शन दिए हैं, पहला तो इनिशियलाइज और दूसरा है सेंड नोटिफिकेशन। इनिशियलाइज क्या करता है, आप लोगों के जो नोटिफिकेशन के आइकन्स हैं ना, लार्ज और स्मॉल, उन दोनों को पहले ही सेट कर देता है। फिर आप लोग जितने भी नोटिफिकेशन सेंड करोगे ना वो उन्हीं आइकन्स के साथ जाएंगे। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा फंक्शन है शो नोटिफिकेशन, उसके अंदर भी मैंने ऑप्शनल पैरामीटर्स दे रखे हैं, जिसके अंदर आप लोग को दूसरा आइकन भी सेट कर सकते हो। फिर जो शो नोटिफिकेशन फंक्शन है उसके अंदर दो पैरामीटर आपको कंपलसरी देने हैं, पहला है टाइटल और दूसरा है नोटिफिकेशन की बॉडी। और इस फंक्शन को आप लोग तब कॉल कराओ जब आप लोग को एक्चुअल में नोटिफिकेशन को शो करवाना हो। इसके बाद आप लोग को प्रोजेक्ट में जाके इंस्टॉल एंड्रॉइड बिल्ड टेम्पलेट पे एक बार क्लिक करना है और फिर उसके बाद आप लोग को इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इससे आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक एंड्रॉइड नाम का फोल्डर आ जाएगा, जिसके अंदर काफ़ी ज़रूरी फाइल्स हैं आपके एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। फिर हमें एक बहुत ही ज़रूरी काम यहाँ पे करना है। आप लोग को उस गिटहब रेपो में आ जाना है और यहाँ पे ये जो यूज़र परमिशन वाला कोड है इसमें से इस लाइन को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोग को उसी नए एंड्रॉइड फोल्डर में जाना है और यहाँ पे बिल्ड में जाना है। बिल्ड में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को एंड्रॉइड मैनिफेस्ट करके एक फाइल मिलेगी। इस फाइल को आप लोग को ओपन कर लेना है। आप लोग नोटपैड में भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का टैग मिलेगा, उसके जस्ट ऊपर आप लोग को ना इस लाइन को पेस्ट कर देना है। बस इतना करने के बाद आप लोग इसे क्लोज कर दो और उसके बाद फिर से अपने प्रोजेक्ट में आ जाओ। प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पे मैं एक एक्सपोर्ट टेम्पलेट बना रहा हूँ एंड्रॉइड के लिए, तो आप लोग को भी कुछ इस तरह से बना लेना है। इसका मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ और मेक श्योर आप लोग यहाँ पे यूज़ ग्रेडल बिल्ड वाले ऑप्शन को इनेबल कर दो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नोटिफिकेशन की टाइटल और बॉडी को हार्ड कोड करने के बजाय मैं चाहता हूँ कि अपन जो मैंने लाइन एडिट यूज़ किया सीन में उसको यहाँ पे यूज़ करूँ और उसके टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे रखूँ। तो अब मैं सिंपली USB लगा के अपने फ़ोन के अंदर इसे रन करवा रहा हूँ। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप लोग ग्रेडल बिल्ड यूज़ करके पहली बार गोरोट में कोई एप्लीकेशन बना रहे हो ना, तो यहाँ पे आप लोग को टाइम भी लग सकता है, तो यहाँ पे पेशेंस रखना। और अगर इस प्रोसेस में आपको कोई एरर आ जाए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। तो एंड्रॉइड में चल चुका और यहाँ पे परमिशन मांग रहा है पहले, तो इसको अलाउ मैं कर दूंगा। आप लोग को भी अलाउ कर देना, अगर अलाउ नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे एक टाइटल और बॉडी दे देता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन अपने को शो हो चुका है और आइकन्स भी आप लोग देख सकते हो जो मैंने स्मॉल और लार्ज के दिए थे। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखो, अगर मैं नोटिफिकेशन को फिर से थ्रो करवाता हूँ तो वही नोटिफिकेशन ओवरराइड हो जाता है। इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए एंड्रॉयड 8 के बाद एक नया फीचर आने लगा है जिसका नाम है नोटिफिकेशन चैनल। तो आप लोग को मैंने इसमें फीचर दे रखा है प्लगइन के अंदर। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो शो नोटिफिकेशन वाला फंक्शन है ना, इसके अंदर आप लोगों को एक चैनल ID भी पास करनी होगी नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन चैनल्स होना आप लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मान लो आप लोग के गेम के अंदर ना काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आते हैं, मतलब कि जैसे कुछ अपडेट के आते हैं या फिर कुछ गेम के अंदर कुछ रिसेंटली हुआ हो उसके आते हैं, या फिर आपके फ्रेंड ने कोई कुछ मैसेज किया हो उसके नोटिफिकेशन आते हैं।
तो आप लोग क्या कर सकते हो, जितने भी टाइप्स के नोटिफिकेशंस है ना, इन सबको कैटेगराइज कर सकते हो चैनल आईडी के बेस पे। जैसे कि अपडेट का हमने एक चैनल बना लिया, उसकी एक चैनल आईडी होगी, तो सभी नोटिफिकेशंस ना उसी चैनल आईडी के अंदर हम लोग पुश कराएंगे। और जैसे मैसेज के नोटिफिकेशंस किसी दूसरे चैनल के अंदर पुश कराएंगे जिनकी खुद की सेपरेट चैनल आईडी होगी। तो चलो देखते हैं इस चीज़ को अपने कोड के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जो शो नोटिफिकेशन फंक्शन है यहाँ पे, वो टाइटल और बॉडी के आगे भी 2 ऑप्शनल पैरामीटर्स लेता है। नोटिफिकेशन आईडी से क्या होगा, आप लोग ना उस स्पेसिफिक नोटिफिकेशन को ट्रिगर कर पाओगे, और चैनल आईडी होगा आप लोग ना उस नोटिफिकेशन को किस कैटेगरी में डालना चाहते हो। तो अब मैं इस कोड के अंदर कुछ ऐसा चेंज करने जा रहा हूँ जिससे क्या होगा, जितनी बार अपन नोटिफिकेशन को शो करवाएंगे ना, उतनी बार एक डिफरेंट चैनल आईडी के साथ वो नोटिफिकेशन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो शो नोटिफिकेशन फंक्शन है उसमें जो थर्ड पैरामीटर मैंने पास किया है वो है बेसिकली नोटिफिकेशन आईडी, जो कि फ़िलहाल आपके किसी काम की नहीं है। लेकिन जो फोर्थ पैरामीटर मैंने पास किया है ना, वो एक्चुअल में है चैनल की आईडी, जिसको कि आप लोग को स्ट्रिंग के अंदर देना होता है। और इससे जो आप लोग नोटिफिकेशन शो करवाने जा रहे हो ना, वो उस पर्टिकुलर चैनल के अंदर चला जाता है। तो आप लोग ना अपने गेम में किसी ऑटो लोड के अंदर चैनल्स को मैनेज करवा सकते हो और उस हिसाब से आप लोग नोटिफिकेशन को शो करवा सकते हो। तो अब इस कोड से क्या होगा कि हर नोटिफिकेशन एक अलग चैनल के अंदर चला जाएगा, बिकॉज हर नोटिफिकेशन को एक अलग चैनल आईडी मिल रही है यहाँ पे। तो मैंने अपने एप्लीकेशन को फिर से एंड्रॉइड में रन कर लिया है, और इस बार यहाँ पे देखो, जितनी बार मैं नोटिफिकेशन ट्रिगर करवाऊँगा ना, उतनी बार वो एक अलग चैनल में जाएगा, और यहाँ पे उसका इफेक्ट देखो कैसा रहेगा। तो बस इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इतना ही बताया कि आप लोग अपने गेम को रन करते टाइम पे कैसे नोटिफिकेशन को थ्रो करवा सकते हो मेरी प्लगइन को यूज़ करके। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और आती है, मान लो आपका एप्लीकेशन ना कम्प्लीटली बंद है आपके फ़ोन के अंदर, ना ही वो रिसेंट में खुला हुआ है, फिर भी ना आप लोग नोटिफिकेशन को सेंड करवाना चाहते हो, भाई किसी अपडेट का हो गया या फिर कोई अलग मैसेज आया उसका हो गया। तो वो चीज़ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसकी वीडियो में लेके आऊँगा, लेकिन तभी लेके आऊँगा जब इस वीडियो पे मिनिमम 20 लाइक्स हो जाएंगे। क्योंकि यार ऐसी प्लगइन बनाने में और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, और जब वो मेहनत वसूली ना हो तो फिर यार इतनी मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।